नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टेट को लेकर डिसीजन दिया गया था, उसी के रिगार्डिंग 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की पुनर्विचार याचिका थी, उसमें जो डिफेक्ट्स उत्पन्न हुए थे, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार विभाग ने 3 नवंबर तक का समय दिया था, जिसे करेक्ट करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः फाइल करना था। उसमें क्या हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर डिफेक्ट्स नहीं दूर हुए दोबारा तो फिर उसके बाद क्या होगा। और जो नंबर 2 है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप सामने यहाँ पे देख भी रहे हैं, न्यूज़ निकलकर सामने ये आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश की पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जब आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ वाले केसेस होते हैं, उनमें 2 केसेस जो महत्वपूर्ण थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वैनिश कर दिया गया, हटा दिया गया है। वो 2 जो केस हैं वो कौन से हैं ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 2 जो केस हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो यूटा द्वारा यहाँ पे दर्ज याचिका थी, जिसमें आरटी 23 सब क्लास 2 को चैलेंज किया गया था, उसमें जो डिफेक्ट्स थे उनको करेक्ट कर लिया गया है आज ही की डेट में। ये सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। इसके बारे में भी बात करूंगा और सारी विस्तृत बातें करूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास लेटेस्ट और जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। तो प्लीज़ बिना चैनल सब्सक्राइब किए आप लोग मत देखिए, आप लोगों से निवेदन है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये खबर जो है कैसी लगी, और इसमें आप जो कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव देना चाहें दे भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका दायर हुई थी, पुनर्विचार याचिका, उसमें क्या हुआ है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3 नवंबर जो है यहाँ पे दिया गया था समय। 3 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की जो याचिका है पुनर्विचार, उसमें जो डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए। लेकिन जब 3 नवंबर का समय बीत गया, उसके बाद जो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश सरकार, उसने पुनर्विचार याचिका में जो डिफेक्ट्स थे उसको सुधार नहीं करवाए। उसको जो अंकित गोयल जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे सुधार नहीं किया गया। इस केस में क्या हुआ है कि जो है दूसरी बार इनको मौका दिया गया है कि वो कुछ समय प्रदान किया गया इनको कि आप जो है इसको तत्काल ठीक करवा लीजिए डिफेक्ट्स जो आपके हैं, अन्यथा की स्थिति में फिर ये याचिका खारिज हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर दोबारा इनको मौका दिया गया, अगर इसमें इन्होंने डिफेक्ट्स नहीं ठीक किए, तो यहाँ पे ये जो याचिका है पुनर्विचार याचिका, इसको रद्द कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। अब 2 चीज़ें यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने अभी डिफेक्ट्स नहीं दूर किए हैं। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से 2 याचिकाएं हट जाना, गायब हो जाना, ये कहीं न कहीं जो है सरकार के ऊपर यहाँ पर कुछ मिस्ट्री लिखा है। आप देख रहे होंगे, डिफेंस मतलब गहरी कोई यहाँ पे साजिश लग रही है, ऐसा इस न्यूज़ आउटलेट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो हम बता दें कि आप लोग इसमें काफ़ी परेशान मत होइएगा कि क्यों हट गई हैं, उनके हटने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। फिलहाल जो राज्य सरकारें हैं उनकी कोई अभी तक याचिका नहीं हटाई गई, पुनर्विचार याचिका, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लिखा है कि टेट केस अपडेट सेंसेशनल, यहाँ पे टर्न इन टेट केस। यहाँ पर बताया गया है कि जो दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उनको सडनली अचानक जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से गायब कर दिया। देखिए ये मैं आज वीडियो लाने वाला था, मैंने कल से ही देखा था, तो यहाँ पर जो याचिकाएं हैं वो हट गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये लास्ट वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सीरियल नंबर 19 है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाए थे कि ये सीरियल नंबर 21 हो गए थे, और 21 जो है यहाँ पर अगर हम एक उत्तर प्रदेश वाला भी जोड़ लें तो लगभग 22 सिमिलरिटीज केस पुनर्विचार याचिका को लेकर अभी तक दायर हो चुके थे। लेकिन अभी ये केस, ये जो 2 याचिकाएं हैं क्यों हटी हैं, इसके बारे में बहुत कुछ कहना अनुचित होगा। मैं आइए आपको सीधा सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ, और अब हमें सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, और आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का ये है केस। इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो याचिका है उसमें, एक मिनट रुकिएगा, आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश की याचिका। और इसमें जब आप देखेंगे जो सिमिलरिटीज वाले केस हैं, तो यहाँ पर आपको अब सीधे सीधे वो केसेस गायब रहेंगे। 2 केस यहाँ पे आप देख लीजिए तो आपको अब सिर्फ 19 केस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे 2 केसेस जो हैं उनको गायब कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। नंबर 1 डेवलपमेंट तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट
में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिफेक्ट्स अभी तक दूर नहीं किए गए हैं और उनको दोबारा मौका यहाँ पे प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर था कि जो 2 रिव्यू पिटिशंस थे उनको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। उसके हटने का अभी तक कोई निश्चित कारण नहीं निकल कर सामने आया है जिससे हम आपको बता सकें कि ये क्यों हटाया गया है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका जो दायर की गई थी जिसमें आरटीई एक्ट जो यहाँ पे राइट टू ये चिल्ड्रन एक्ट है, मतलब एजुकेशन के लिए जो आया था आरटीई एक्ट, इसमें जो है जो धारा है 23(2) उसको चैलेंज किया गया था कि कहीं ना कहीं जो धारा 23(2) है इसमें जो है मैं एक मिनट देख रहा हूँ तो यहाँ पे बताया गया था कि जो 23(2) है उसमें डिफेक्ट है, इसको जो है खारिज करनी चाहिए क्योंकि ये जो है अनुचित तरीके से लागू किया गया है। अब इसमें क्या हुआ है मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा था, बस, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, ये है 55,636/2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आज की तारीख में 8/11/2025 को रिमूव्ड ऑन डेट लिखा है। तो मतलब जितने भी थे, मैं अभी आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने जो डिफेक्ट्स से उनको आज दूर किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह उत्पन्न होती है कि जब इस केस में डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया समय के अंदर में, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक जो डिफेक्ट्स हैं उसको क्यों नहीं दूर किया गया। और जैसे ही वो डिफेक्ट्स दूर होते हैं उसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट में वो यहाँ पे चालू हो जाते हैं। देखिए, जब कोई भी फाइल डिफेक्ट जो है वो फ्री हो जाती है तो फिर जो उसका अगला चरण होता है, जैसे मान लीजिए स्क्रूटनी है या फिर लिस्टिंग है, वो शुरू हो जाएगा। और जब तक डिफेक्ट्स नहीं दूर होंगे तब तक वो स्क्रूटनी या जो लिस्टिंग का है वो मामला यहाँ पे नहीं होता है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इस केस के बारे में कि यहाँ पे जो है आप देख लीजिए। आप भी जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डालिएगा और सीधा फिर अब आप पहुँच जाएंगे उसी केस में। ये देखिए, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस उत्तर प्रदेश, यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट बनाए हैं इनको यूनियन ऑफ इंडिया को। जब आप इसमें जाएंगे और फिर आप जब डिफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफेक्ट्स में ये दिख जाएगा। आप देख रहे हैं लगभग लगभग यहाँ पे 10 डिफेक्ट्स निकल कर सामने आए थे। जो 10 डिफेक्ट्स थे वो 15/10 जो है 25 को यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया था। और उसको आप देख सकते हैं कि एक महीने के भीतर ही, मतलब 15/10/25 से यहाँ पे 15/11/25 भी नहीं आई है, उसके पहले ही यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा ना कि इस मामले में हो सकता है कि जो लिस्टिंग है वो सुनवाई की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाए। जैसे ही केस लिस्ट होगा उसके बाद इसमें डेट लगना स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर इस पर सुनवाई होगी जो आरटी एक्ट को चैलेंज किया गया था। तो मूल बातें यही हैं कि जो आप देख सकते हैं 8 तारीख की डेट में ये यहाँ पे रिमूव हुए हैं जो भी यहाँ पे डिफेक्ट्स थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका है उसमें डिफेक्ट्स अभी तक क्यों नहीं दूर किए गए हैं। साथ ही साथ ये जो मामला है जो 2 सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे पुनर्विचार याचिका हटाई गई, वो क्यों हटाई गई उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। और तीसरे नंबर पे है कि जो ये उत्तर प्रदेश मतलब कि जो ये यूटा द्वारा यहाँ पर आरटी एक्ट को चैलेंज किया गया था उसको यहाँ पर जो है जो 23(2) धारा थी वहाँ पे जो है इसमें डिफेक्ट्स जो केस में थे उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो यही मेन बातें थी और इसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और उनके द्वारा भी, और जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे बयान आ चुके हैं कि जो है जो भी शिक्षक हैं वो परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही थी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो ज़रूरी है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनका जो जॉब की सिक्योरिटी है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ऐसा उनके द्वारा आ चुका है। तो इसमें बहुत आप लोग हड़बड़ाइए मत। ये वीडियो मेरा लाने का एक ही पर्पस था कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको आप ऑथेंटिक जो है आपके पास नॉलेज रहे, ऐसा नहीं कि हवा हवाई में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे पता नहीं क्या क्या इसमें हवा हवाई की चीज़ें चल रही हैं। तो आप बिल्कुल जितनी भी चीज़ मैं बताया हूँ मैटर सब आप चेक कर सकते हैं, सब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए।
अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि 21 प्लस एक केस जो है अभी तक पुनर्विचार याचिका में सिमिलरिटीज में हो चुके हैं, दायर हो चुके हैं। अब देखिए अब 19 केस हो रहा है और 2 केस हटा दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक जो रिव्यू पिटिशन में डिफेक्ट थे उसको हटाया नहीं गया है। और तीसरे नंबर पे आप आज की डेट में देख ही पा रहे हैं। तो बस यही जानकारियाँ थी जो मेरे पास मैंने आप लोगों को दिया है। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।